गुड आफ्टरनून क्लास 12th। आज हम फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 2 जो टॉपिक नंबर 3 था उसका आधा हो गया था, जो आधा रह गया था उसका वीडियो हम बना रहे हैं। तो टॉपिक नंबर 3 पे जो रह गया था वो हेडिंग है द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, यानी अल्प आहार के खतरे या हानियाँ। अल्प आहार मतलब जो खाना पीना है वो हम कम खाएंगे, उसकी क्या क्या हानियाँ होती है उसके बारे में बताएंगे। देखो एक बार मैं बता दे रहा हूँ हिंदी में यो ट्रांसलेट करके। आजकल ना जो प्रत्येक व्यक्ति दुबला पतला बना रहना चाहता है। जो व्यक्ति यानी ओवरवेट हो अथवा फैट हो या उस बीमारी से ग्रस्त हो, वे अपना भार घटाना चाहते हैं। वे भार कम करने के विभिन्न तरीके अपनाते हैं। इनमें से अधिकतर लोग भार कम करने के लिए अल्प आहार यानी कहते हैं ना डाइटिंग जिसे बोलते हैं, डाइटिंग अपनाते हैं। स्टार्टिंग में डाइटिंग तो बेहतर रिजल्ट निकलता है, लेकिन बाद में उसके धीरे धीरे जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो धीरे धीरे पता चलते हैं। मतलब जैसे कि हम कम खा रहे या डाइटिंग पर रह रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है जब हम वो पतले हो जाते हैं तो हमारे क्या वीकनेस आ जाती है और हमारी जो बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसमें असर पड़ता है। यहाँ तक एक रिसर्च से भी पता चला है कि 90% आप डाइटिंग करने वाले व्यक्ति के द्वारा कम किए भार को वापस पा लेते हैं, जबकि कई मामलों में उससे कहीं अधिक भार वाले व्यक्ति उनका वेट बढ़ जाता है। वास्तव में हम जानते हैं कि भार को कम करना इतना आसान नहीं है जितना कि ये प्रतीत होता है। कम खाओ तथा व्यायाम अधिक करो, हम इस तथ्य को जानते हैं, लेकिन इसका पालन बहुत कठिनाइयों से करते हैं। तो कुछ ऐसी हानियाँ हैं, मतलब जैसे कि आप डाइटिंग में रहेंगे तो डाइटिंग में रहने से कौन कौन सी जो हानि है, पिटफॉल, उसके बारे में दे रखा है। उसकी हेडिंग है नंबर 1 है एक्सट्रीम रिडक्शंस ऑफ कैलोरीज, यानी कैलोरीज की अत्यधिक कमी। मान लो हम डाइटिंग में है तो डाइटिंग में क्या होता है, शरीर में जाने वाले जो हमारे कैलोरीज है वो बहुत कम हो जाती है, और कम होने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमें जितनी कैलोरी चाहिए थी वो कैलोरीज हमें प्रत्येक दिन के हिसाब से नहीं मिल पाती, जिससे कि उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। यदि आप कैलोरी इससे भी कम कर देते हैं तो इसका आपका वेट में अत्यधिक कम हो जाएगा। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यह अवश्य ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कम कर देता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भार समुचित रूप से कम नहीं होता है। सेकंड हेडिंग है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, मतलब कुछ ऐसे पोषक तत्व पर प्रतिबंधित। मतलब यह है कि सामान्य से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तथा फैट ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट हम कम लेंगे तो हमारा जो बॉडी का जो वेट है वो वेट कंट्रोल में आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, हम लोग क्या है डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। डाइटिंग करने से हमारे जो न्यूट्रिशंस है वो न्यूट्रिशंस हमको जो न्यूट्रिशंस के एलिमेंट्स होते हैं वो हमको नहीं मिल पाते हैं, और जिससे कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और जो फैट जो जितनी ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाता है। थर्ड है स्किपिंग मील्स, यानी स्किपिंग मील्स हो गया भोजन को छोड़ना। ये एक तथ्य है कि यदि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी है तो आप भार बनाए रख सकते हैं।
अथवा इसके कम भी कर सकते हैं। यदि यह काफ़ी कम है तो आपका भार आसानी से बढ़ जाएगा। मान लो यदि आप किसी समय पर भोजन नहीं खाते हैं तो ये हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी हमारे बॉडी को नहीं मिल पाएगी और हमारे जो क्या कहते हैं डाइजेस्ट सिस्टम है उसको एक्टिविटी होता है वो कम कर देगी। इसलिए किसी समय पर भोजन को छोड़ देना आपके भार कम करने की योजना तो है, तो कार्य करेगा, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि अगर आपने खाना छोड़ दिया तो आपको वो कैलोरीज नहीं मिल पाएगी जिसकी आवश्यकता होती है। फोर्थ हेडिंग है इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंक, यानी जो कोल्ड ड्रिंक हो जो ड्रिंक होती है पेय पदार्थ के द्वारा कैलोरी ग्रहण करना। मतलब देखो, जैसे मान लो यदि आप अपना भार कम करना चाहते हैं तो आप इस बात पर भी अधिक ध्यान देते हैं कि आप अधिक ना खाएं और ना किसी इस बात पर आप क्या पी रहे हैं वो भी देखना पड़ता है। मतलब जैसे मान लो कोई कैलोरीज आपको लेनी है तो कुछ कुछ लोग कैलोरीज ड्रिंकिंग के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे पेय पदार्थ हो गए, क्रीम वाली होगी, मीठे कॉफ़ी हो गए, मीठे जूस हो गए, सोडा हो गया, वास्तव में भार बढ़ाने में ये योगदान देते हैं। फिर आते हैं अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज, यानी कैलोरीज को कम आकलन करना। मतलब ये कि वास्तव में जो व्यक्ति डाइटिंग का सहारा लेते हैं और प्राय उनके द्वारा ली जाने वाली कैलोरीज का जो आकलन मतलब एस्टिमेट कम करते हैं, यानी उनको पता नहीं होता है कि हमको कितनी कैलोरीज लेना है और कितनी नहीं लेनी है डाइटिंग के अकॉर्डिंग। इसलिए ये आवश्यक है कि आप अपने द्वारा जो भी खाए या लिए जा रहे हो उसमें उस डाइट में बैलेंस डाइट में आपकी कैलोरी की मात्रा का ध्यान होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पता नहीं हो कैलोरीज के बारे में नहीं पता है कितनी कैलोरीज मिलती है तो आपको हो सकता है आगे कैलोरीज की कमी से आपकी एनर्जी और आपके बॉडी में इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका इनटेक ऑफ लेबल फूड्स, यानी लेबल युक्त भोजन ग्रहण करना। यानी डाइटिंग पर जाने वाले अधिकतर व्यक्ति सामान्यतः ऐसा खाना खाते हैं जिन पर इस प्रकार के लेबल लगे होते हैं। जैसे जैसे मान लो आपका हो गया मान लो इनटेक और लेबल फूड्स मतलब ये होता है जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट आप लाते हो, उस प्रोडक्ट में आप ये देखते हो कि उसमें कितनी कैलोरीज है, कितना फैट है, कितना वो है, ये चीज़ देखते हो। क्यों? क्योंकि उसमें लेबल में लिखा होता है। कभी दिखाता है कि क्या आपने देखा होगा कुछ ऐसे लेबल्स होते हैं खाने पीने के उसमें होते हैं जिसमें जैसे डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ वाले में होता है उसमें उसमें शुगर है या वो है वो नहीं है, या डायबिटीज़ की बीमारी है वो इसका यूज़ कर सकते हैं या ऐसे खा सकते हैं। ऐसे भी बहुत से प्रोडक्ट होता है जो लेबल में लिखा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो इतनी मात्रा में नहीं होते। इसके अतिरिक्त ये आपके शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। वास्तव में चॉकलेट वाले 3 बिस्किट में 140 कैलोरीज यानी 140 कैलोरी होती है, जबकि 3 फैट रहित बिस्किट में 120 कैलोरी होती है। मतलब ये चॉकलेट वाली जो 3 बिस्किट होती है उसमें आपको 140 कैलोरीज मिलेगी, जबकि जिसमें फैट नहीं होगा उस बिस्किट में आपको 120 कैलोरी मिलती है। ये अंतर देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम लायक है। कुछ उसमें लिखा होता है लेवल में कि इतने कैलोरी से इतने कैलोरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इतने ही कैलोरीज हो, ये भी लेवल का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, व्यायाम का ना करना। यदि आप डाइटिंग पर जाते हैं तो व्यायाम नहीं करते, ये अक्सर देखा जाता है, क्योंकि व्यायाम करेंगे यानी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी ये सोचते हैं, लेकिन नहीं है। कुछ लोग व्यायाम भी करते हैं अपने डाइटिंग के लिए भी, लेकिन अपना डाइट प्रॉपर करते हैं। ये
समुचित रूप से कार्य नहीं करेगा। भार कम करने की अपेक्षा आपको भार बढ़ाने की आशंका अधिक होती है। व्यायाम का आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। यह आपकी अतिरिक्त कैलोरी को जलाने में भी मतलब एब्जॉर्ब करने में भी सहायता करता है। इसलिए आपको व्यायाम ना करना वाले नहीं करोगे तो ये मोटापे की निशानी बनती है। फिर आपका सेकंड टॉपिक है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस का मतलब होता है खाद्य असहनशीलता। मतलब ये देखा जाता है जैसे कि आप कोई भी चीज़ खाना खाते हो, कुछ खाना खाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है जो हमारी बॉडी जितना जो क्या करते जो बॉडी है वो हमारे जो बॉडी के अंदर जो डाइजेस्ट सिस्टम यानी पाचन तंत्र है वो अपना उचित रूप से प्रोसेस नहीं कर पाती है और साथ में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिससे कि व्यक्ति के खाने में समुचित मात्रा को ही सहन कर सकता है। यदि वे अधिक खाना खा लेते या अधिक बार भोजन करते तो उनके शरीर में फूड इंटॉलरेंस की लक्षण प्रकट होते हैं, क्योंकि उनका शरीर असीमित मात्रा को सहन नहीं कर सकता है। इसलिए इसको धीरे धीरे इसका वो होता है, प्रॉब्लम होती है। फिर आता है आपका कॉजेज़ ऑफ फूड इंटॉलरेंस, यानी जो आपकी जो खाना खाते हैं उसमें खाना खाने के बाद असहनशीलता पड़ती है। खाद्य असहनशीलता में ऐसे एंजाइमों की एक्टिविटीज़ होती है जिससे हम खाना खाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस एंजाइम में जो भी एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हमें बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है जो भोजन के तत्वों को तोड़ने तथा एब्जॉर्ब करने की जिम्मेदारी होती है। ऐसी कमियां प्राय हमें जैसे मान लो जन्मजात होती है। कई बार खाद्य अनिष्टता भोजन से संबंधित जो अथवा किसी बीमारी के कारण भी हो सकती है। सिम्टम क्या है इसके, जैसे मान लो पेट दर्द हो रहा है या दस्त हो गए, वॉमिटिंग हो गया है और एसिडिटी हो गया है, या चेस्ट में पेन है, या चेस्ट में बर्न होता है, सिर दर्द होता है या घबराहट होती है, ये लक्षण है यानी सिम्टम्स है फूड इंटॉलरेंस के। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस, यानी जो भी खाद्य असंगतता है उसके मैनेजमेंट। व्यक्ति हमारे ऐसे छोटे मोटे बदलाव के प्रयास कर सकता है या छोड़ सकता है जिनके उससे स्पष्ट रूप से प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार इसका प्रबंधन बिना किसी विशेषज्ञ की सहायता लिए किया जा सकता है। मतलब ये है कि आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड टॉपिक है आपका फूड मिथ्स। फूड मिथ्स होता है यानी भोजन, जो भी आप भोजन करते हैं उस भोजन में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो मिथ्या होती है, मिथ्या बोलते हैं एक तरह का। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कि मच्छी खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, या आलू हो तो उसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मोटे हो जाते। ये एक चीज़ बता रखा है। मतलब ये जो भी पढ़े लिखे होंगे उन पे भी होता है, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो भी इसको मानते हैं। देखो, भोजन के विषय में बहुत से अधिक फूड मिथ्स है, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में। मतलब क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, ऐसे प्रश्न उठते हैं। लेकिन इसके बारे में हमें बहुत सी नॉलेज होनी चाहिए। फूड मिथ्स के बारे में देखो ये क्या रखा है। फूड मिथ्स में मतलब मिथ्या होती है, कौन सी होती है। पोटैटोज मेक योर फैट, यानी आलू आपके मोटापे में वृद्धि करते हैं। पहले लोग ये सोचते कि अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, इससे ज़्यादा खाने से हमारा जो भार है मतलब वेट बढ़ जाता है। इसलिए वेट को कम करने के लिए वह कार्बोहाइड्रेट युक्त जो खाना होता है उसको दूर कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट शरीर का पसंदीदा एनर्जी रिसोर्स है। इसलिए आलू को आप
शायद ही मोटा नहीं बनाते। इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये आलू खाने से हमें ज़्यादा मोटापा हो जाएगा। आलू खाओ, लिमिट से खाओ। ऐसा नहीं है कि आलू खाने से मोटे होते हैं, ये मिथ्स है। फिर है आपका सेकंड हेडिंग है फैट फ्री प्रोडक्ट विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। मतलब ये है जो फैट से रहित पदार्थ होते हैं आपका भार कम करने में सहायक करते हैं। मतलब जो फैट ये चीज़ होती है तो वो उससे क्या होता है आपके जो वेट है वेट को कम करने के लिए सहायक होती है कहते हैं। वास्तव में ऐसे भोजन में अपेक्षाकृत अधिक कैलोरी होती है, यानी कैलोरी होगी तो आपको फैट बढ़ेगा। इन खाद्य या भोजन यानी भोजन को सामान्य नियमित भोजन के बराबर ही कैलोरी होती है। लोग ऐसे लेवल वाले खाने को ज़्यादा अपेक्षा करते हैं यानी ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उन्हें यह भी भ्रम रहता है कि इसमें कैलोरीज कम है। यदि वे कुल मिलाकर सामान खाने से भी अधिक कैलोरी ग्रहण कर लेते हैं जो उनके भार को बढ़ा देती है। अंडे कोलेस्ट्रॉल मतलब एग इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स शो अवॉइड देम। यानी अंडे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि बढ़ाता है, अतः इनसे परहेज करना चाहिए। देखो ये तो सही बात है, अंडे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। एक अंडा आपको प्रोटीन में विटामिन्स ए बी सी, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस जैसे बहुत से ऐसे न्यूट्रिशन एलिमेंट्स होते हैं जो हमें प्रदान करते हैं। ये हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल को के जो रूटीन है डेली आवश्यकता के अनुरूप ही है। इसलिए यदि आप प्रतिदिन एक अंडा खाते तो कोलेस्ट्रॉल स्तर में कोई समस्या नहीं आएगी। यानी आप एक अंडा खा सकते हैं, कोई ये नहीं है कि अंडे खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा। खाना खाते समय पानी पीने से मोटापा बढ़ता है। मतलब यह ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेकिंग योर फैट। कुछ लोग सोचते हैं कि खाना खाते समय पानी से मोटापा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, यह बहुत ही भ्रम है। इसका मतलब यह है कि जब ये हम खाना खाते समय पानी से जो भोजन को मतलब खाना खाते समय क्या होता है, पानी पीने से भोजन को जो पचाने डाइजेस्ट सिस्टम होता है, डाइजेस्ट सिस्टम में हमारे बहुत से ऐसे एंजाइम होते हैं और तथा ऐसे चीज़ होते हैं मतलब ऐसे पाचक रस मतलब डाइजेस्ट सिस्टम के ऐसे केमिकल एसिड होते हैं जो हमारे जो पाचन रस को डाइल्यूट कर जाते हैं, मतलब पतला कर देते हैं। इससे आपकी जो पाचन क्रिया है मतलब डाइजेशन सिस्टम है वह धीमी हो जाएगी, जिसके आपके शरीर में अतिरिक्त फैट इंक्रीज हो सकती है। लेकिन इसके विपरीत यह है कि एक साइंटिफिक तथ्य है कि खाना खाते समय पानी पीने से आपके पाचन में सुधार आता है। ये चीज़ फैक्ट है। कुछ लोग कहते हैं डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश, यानी मछली खाने के तुरंत बाद दूध ना पिए। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि आपको मछली खाने के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये मानना है कि इससे पहले आप बीमार पड़ जाएंगे। कुछ लोग का मानना है कि इससे आपकी त्वचा पर स्पॉट से हो सकते हैं। मछली खाने के बाद दूध पीने से के पीछे कोई वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक कोई कारण नहीं है। वास्तव में यह है कि आप इन दोनों का सेवन एक साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है। फिर क्या स्ट्राव योर सेल्फ यू आर वांट टू लूज वेट। यदि आप अपना भार कम करना चाहते हो तो भूखे रहो। बहुत से लोग कहते हैं कि अपना वेट कंट्रोल करना या वज़न कम करना है तो हमें भूखे रहना चाहिए। जब आप अपना भार कम करने की सोचते हो तो अच्छा भोजन करना अधिक महत्वपूर्ण है। अपने आहार में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो आपकी भूख को दबाकर आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ग्रोथ करे ताकि आप बहुत अधिक खाना ना खाएं। अतः यदि आप अपना भार कम करना चाहते हो तो स्वयं को भूखा रखने की आवश्यकता नहीं है। ये है। फिर है आपका एक्सरसाइज मेक यू टू ईट मोर, यानी जो एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने पे आपको खाना खाने की अधिक
विविधता होती है, यानी खाना ज़्यादा खाते हैं वे। एक्सरसाइज के कारण कैलोरीज, आपको पता ही है, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज आपको क्या होता है, कैलोरीज बर्न होती है। कैलोरीज बर्न होती है उसको, उसमें क्या होता है, आपकी भूख बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में एक रिसर्च में पता चला है कि जो व्यक्ति एक्सरसाइज करते हैं वे एक्सरसाइज ना करने वालों से अधिक खाना नहीं खाते। इसलिए इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक जो जो चैप्टर होगा वह योग एंड लाइफ स्टाइल है, जो 11th क्लास में आपने पढ़ रखे हैं। थैंक यू।